तो दोस्तों रॉ का एक बेहतरीन एजेंट होने के नाते रॉ ने मुझे एक नया मिशन दिया है जो कि लोनावला में स्थित मावी विला में जाके पार्टी करने का था। तो मैं अपना झोला लेके अपने मिशन के लिए रवाना हो जाता हूँ क्योंकि हम लोग मोदी जी के फैन हैं। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। छेड़ानगर की बस पकड़ने के बाद मैं छेड़ानगर सर्कल पे उतर जाता। छेड़ानगर सर्कल पे उतरने के बाद मैं अपनी गाड़ी और अपने साथियों का वेट करने लगता हूँ। तभी मुझे सामने से एजेंट विनीत, एजेंट साहू और खबरी शिवाजी आते हुए नजर आए। और हमारा एजेंट विजय तो सड़क पे ही कपड़े उतार के मौत का नंगा नाच करने जा रहा था। काफी समझाने के बाद उसने अपने कपड़े वापस से पहन लिए। तभी हमारा यात्रा यंत्र हमको पिकअप करने के लिए हमारी लोकेशन पे पहुंच जाता है। हम लोग उसमें बैठ के रवाना हो जाते। रास्ते में जोरदार बारिश देख करके हमारे पसीने भी छूट गए थे और हम लोग भी पानी पानी हो गए थे और साथ में मिलकर हम लोगों ने ये गाना गाया। गाना गाते गाते हमारी बैटरी लो हो गई थी और हम अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए एक पान की टपरी पर रुके और वहाँ पे चाय पी। और रास्ते में मेजर समीर ने हमारी गाड़ी को रोका और हमें मिशन की नजाकत समझाने लगे कि आगे तुम लोगों को खतरनाक गुफाएं और ऊंची ऊंची पहाड़ियों का सामना करना पड़ेगा। रास्ते में हमें बहुत ही खतरनाक गुफा से होकर गुजरना पड़ता है जिसमें की लाइट भी लगी हुई थी हमारे स्वागत के लिए। खतरनाक गुफा को पार करने के बाद आगे बढ़ते ही मुझे एक लोला लोला नामक बार दिखा। लगता है यहाँ पे किसी का रोला पै गया था, इसीलिए इसका नाम लोला लोला हो गया। मैं लोला लोला बार बार बोल रहा हूँ, आप कुछ गलत मत समझ लेना। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। आगे बढ़ते ही मुझे कुछ पहाड़ बादलों को चूमते नजर आए जिसको देख करके मुझे शर्म आ गई और मैंने अपने निगाहें फेर ली क्योंकि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। और हमने उसी पहाड़ के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी। पहाड़ पे चढ़ते ही मुझे नागिन जैसी लहराती हुई सड़कें नजर आई और मैंने अपने ड्राइवर को भी बोल ही दिया, सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा लहरा क्यों नहीं है, लहरा यही लहरा यही मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। पहाड़ की चोटी पे पहुंचते ही कल्पनीय धुएं ने हमें ढक लिया था। लगता है लोनावला वालों ने कस्तूरी मेथी को फूक फूक के पूरे पहाड़ को ही धुएं से ढक दिया था। आखिर इतना माल लोग ला कहां से रहे हैं और पहाड़ों पे बैठ के कौन इन्हें फूक रहा है, ये भी पता करना मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका था। और मैंने अपनी गाड़ी रोक के वहाँ के इलाकों का मुआयना चालू कर दिया था और हमारे सभी साथी भी गाड़ी से उतर के हालात का जायजा लेने के लिए निकल पड़े और सबूत के तौर पे कुछ फोटो क्लिक की हम लोगों ने। तभी मैं पहाड़ों की तरफ मुंह करके अपना नाम चिल्लाने लगा और पहाड़ों से टकरा के जो आवाज वापस आई वो ये थी कि जिसको सुन करके मेरी रूह ही कांप गई थी और मैं भाग के अपनी गाड़ी में जाके बैठ गया। फाइनली हम लोग मावी इन्फिनिटी विला पहुंच ही जाते हैं। यहाँ की हरियाली देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। पेड़ों से इन लोगों को इतना प्यार है कि इन लोगों ने दीवार पे ही पेड़ उगा रखे थे। फिर हम अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया में ले जाने लगे और पहाड़ की इतनी खड़ी चढ़ाई देखकर हमारी गाड़ी की फटके 4 हो चुकी थी, वो ऊपर चढ़ ही नहीं रही थी। तो हम लोगों ने गाड़ी को बाहर ही खड़ा कर फिर हम विले की खूबसूरती देखने के लिए विले के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही मैंने देखा हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर मेजर ब्रायन सर अपनी कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को लकड़ी से मार रहे थे, जिसको देख करके मेरे अंदर की भी गेंद मस्ती जाग चुकी थी और मैं भी लकड़ी से बॉल को मारने लगता हूँ। जब लकड़ी से बॉल को नहीं मार पाता तो मैं गेंद से गेंद को ही मारने लगता हूँ। उसके बाद हमारे सारे एजेंट हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रायन सर के साथ सोमरस और मदिरा का सेवन करने के लिए निकल जाते हैं और मैं दूर बैठ के थम्स अप पीकर अपनी प्यास बुझाने लगता हूँ क्योंकि मुझे बिजली चाटने का बचपन से ही शौक था। उसके बाद मैंने पकोड़ा खाया और कॉफी पीते पीते मेरी नजर एक दिल दहला देने वाले दृश्य पर पड़ी। मैंने देखा कुछ मछलियां पानी में डूब रही थी और उनके ऊपर से कुछ लोग हाथ बांधे हुए इधर से उधर टहल रहे थे। ये दृश्य देख के मैं सोच में पड़ गया और मैंने ठान ली कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। और मैं अपनी आस्तीन ऊपर करके मछलियों की जान बचाने के लिए उन्हें पानी में से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा। पीछे से मुझे आवाज आई। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि अबे झंडू, ये पानी में रहती है, इनका नाम मछली है। तब मेरी जान में जान आई और मैंने अपने हाथों को पीछे ले लिया। तभी मैंने देखा कि एक गोरा चिट्टा लड़का मछलियों को दाने डाल के उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था। ये मछलियों पे डोरे नहीं डाल सकता था क्योंकि इसके पास डोरी ही नहीं थी। तभी अंदर से हमारे ब्रायन सर की आवाज आई और हम वहाँ से भाग के अपनी पेट पूजा करने के लिए खाना खाने के लिए निकल पड़े क्योंकि हमारी जिंदगी का एक ही मकसद था, खाओ पियो नहाओ नाचो और सो जाओ। और हम लोगों को खाना खाते कुछ बाबा आदम के जमाने के सिपाही छत पे खड़े होकर के देख रहे थे और इशारे में मुझसे पनीर का टुकड़ा मांग रहे थे। अभी उनसे कह दिया कि तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, आगे नीचे खुद से ले लो। और हम लोगों ने दबा के हर सामग्री को थोड़ा थोड़ा करके चखा और अपने भूख मिटाई और अपने पापी पेट को भरा। एक बेहतरीन अंडरकवर एजेंट होने के नाते ये मेरा फर्ज था कि मैं सारी चीजों को बारीकी से देखूं और सारी चीजों पे बारीकी से ध्यान दूं
तभी मैं पानी को छू करके उसका तापमान चेक करता हूँ कि नहाने के लिए बेहतर है कि नहीं। सारी चीजों पे चील की नजर रखने के बाद मैं चला जाता हूँ अंदर अपने दोस्तों के साथ जिंगा लाला हू पे डांस करने के लिए, और मैं सबका हाथ पकड़ के जिंगा लाला हू चिल्लाने लगता हूँ। वहाँ पे हमारे संजय सर का एंग्री यंग मैन के रूप के अलावा एक और रूप सामने आया जो कि था डांसर फनी मैन, और हम लोगों ने साथ में किलो के भाव डांस किया और बहुत सारा एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद जैसे ही मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि ये गोरा चिट्टा लड़का छोटे छोटे हाथी और छोटे छोटे हिरन के ऊपर फिर से अत्याचार कर रहा था, जो कि मुझसे सहन नहीं, और मैं अपने रूम में चला गया सोने के लिए। रूम तो बड़ा खूबसूरत बना के रखा था इन्होंने, और ऊपर से दीवार पे सफेदी की चमकार, एकदम मजा ही आ गया। और मैं अपने रूम में थोड़ा आराम करने लगा। आराम करते ही जैसे ही मैं टेरिस पे गया, वहाँ पे मैंने देखा कि हमारे सभी एजेंट्स पानी में छई छपा छई करके नहा रहे थे मजे ले लेकर, जिनको देख करके मेरे अंदर कभी मेढक जाग चुका था और मैं अभी पानी में गुलाटी मार मार के नहाने लगा। तभी हमारे सामने एक साक्षात जलपरा प्रकट हुआ जिसने हमारे अंदर के भी जलपरी को जगा दिया था, और हम उसके साथ लेट के पोज देने लगे जलपरी वाला, और साथ ही साथ फुल एंजॉय करने लगे। उसके बाद फिर से हम लोगों को शाम की पार्टी के लिए बुला लिया जाता है, तो हम लोग पार्टी का बहुत ही ज्यादा आनंद लेने लगते हैं। बत्तख की तरह पानी में नहाने के बाद मेरी भी चाल कुछ बत्तख जैसी हो गई थी और मैं वैसे ही चलने लगा था। फिर हम सभी लोगों को अंदर डांस के लिए बुला लिया जाता है, जहाँ पे हम लोगों ने चिकनी चमेली पे जम के नाचा। इन चिकनी चमेलियों के बीच एक चिकना चमेला भी बहुत खतरनाक डांस कर रहा था। हमारे इस ऊट पटांग डांस को देख करके एक जीता जागता हिरन पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो चुका था, और हमारे मेजर समीर को दारू की बाटली के साथ अकेले में ही चरम सुख की प्राप्ति हो चुकी थी। वो अकेले ही डांस कर रहे थे। उसके बाद हम सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना बहुत ही टेस्टी होने के कारण हम लोगों ने दबा के खाना खाया और आपस में ही बात करने लगे। भाई मैंने इतना खा लिया कि मेरा तो पेट ही फटने वाला है। हमारी डाइनिंग टेबल को ऊपर से एक सिर कटा हुआ बैल देख रहा था और बोल रहा था कि अगर कुछ चीज की भी कमी पड़े तो जाके खुद से ले लेना, क्योंकि मेरे पास हाथ नहीं है। खाना खाने के बाद हम लोगों को एक चाइनीज भैया ने चाइना से लाई हुई कुल्फी खिलाई, और इन्होंने मुझे 3 कुल्फी के क्यूब दिए। शायद इनको पता नहीं कि हमारे यहाँ 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है। चाइना के लोग क्या ही जाने हमारे रीति रिवाज, तो इसलिए मैंने दोबारा से आइसक्रीम ले ली। उसके बाद हमारे सारे दिग्गज ऑफिसरों ने अपनी जीवन भर की कमाई 3 पत्ती पे उड़ा दी थी। ये सब मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं अपने रूम में सोने के लिए चला गया। रूम पहुंचा तो मैं डर ही गया। वहाँ पे एक सस्ता सलमान खान तौलियों के साथ कुछ अश्लील हरकतें कर रहा था। ये सब देखने के बाद मेरी आंखों के नीचे अंधेरा छा गया और मैं सोने चला गया। अगले दिन मैं सुबह सबसे पहले उठ के फ्रेश होने चला जाता हूँ और अपने लिए कॉफी बनाई। फिर उसके बाद मैं टेबल पे बैठ के कॉफी पीते हुए अपने आगे के मिशन के बारे में सोचने लगा। तभी वहाँ पे एजेंट साहू की एंट्री हुई। इनकी रात की अभी तक नहीं उतरी थी। ये चाय को भी दारू की तरह चेस करके पी रहे थे। वहाँ पे मेरे कानों में एक उड़ते उड़ते खबर आई कि ये जंगल भूतिया है। यहाँ पे एक आशिक अपनी प्रेमिका की याद में काला नमक चाट के मर गया था। तब से उसकी आत्मा इस सारे जंगल को महका रही है। ये सब कहानियां समझ के मैं इन सारी बातों को भूल जाता हूँ। तभी मुझे खबर मिली कि हमारे इलाके में कुछ घुसपैठिए घुसपैठ कर रहे हैं। तो मैं खतरनाक झरने के बाजू से और काली पहाड़ी के पुल के नीचे से गुजरते हुए अपनी लोकेशन पे पहुंच जाता हूँ। वहाँ जाके मुझे पता चला कि मेजर मनीष सर और उनकी वाइफ मैडम ने सारे घुसपैठियों को मार के भगा दिया था और तुरंत हालातों पे काबू पा लिया था। तभी मैं उनको सैल्यूट करके वापस चला गया। वापस आते ही हमारे गुप्तचर खबरी मिश्रा ने हमें दूसरी खबर दी कि हमारी सरहद में कोई आपत्तिजनक हरकत कर रहा है। तो मैं अपने काबिल अफसरों एजेंट साहू खबरी शिवाजी को लेकर के लोकेशन पे हमला बोल देता हूँ। वहाँ पे जाके मुझे पता चलता है कि वो सारे घुसपैठिए हमारे आने से पहले ही चुल्लू भर पानी में डूब के मर चुके थे, क्योंकि उनको उनकी नानी याद आ गई थी। फिर मैंने वहाँ पे शाहरुख खान वाला पोज दिया, इस उम्मीद में कि काश झील में से कोई जलपरी आके मेरे गले लग जाए, पर ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि झील में सिर्फ केकड़े रह रहे। फिर हमने मौका वारदात पे कुछ तस्वीरें निकाली और अपने बेस के लिए रवाना हो गए। वापस आते ही हम लोगों को दोबारा से भूख लग जाती है, तो हम लोग हाथ में प्लेट लेके खाने का इंतजार करने लगते हैं। उतनी देर में विले का मालिक आ जाता है और हम लोगों से कहता है, प्लीज साहब आप लोग थोड़ा कम खाइए, हम लोग इस साल भर का राशन एक बार में आप लोग खा चुके हैं, और कितना भूख लगेगी आप लोगों को। तो हम लोगों ने भी उसको उसके मुंह पे ही बोल दिया, जीजा जी का होटल है देंगे। और फिर उसके बाद सभी लोग खाना खाने में जुट गए। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारी जिंदगी का एक ही मकसद बचा हुआ था, वो था खाना पीना नहाना नाचना और सो जाना, जिसके तहत हम लोग पूरी मशक्कत से अपना पेट भरने में लगे हुए थे। और विला मालिक की बात सुनने के बाद हम लोगों को और ज्यादा गुस्सा आ चुका था, तो हम लोग नए नए चीजों का ऑर्डर दे दे के मंगा के खा रहे थे। थोड़ी दूर पे मुझे काला जादू करने की सामग्री दिखी, एक कटा हुआ भेड़ का सर जिसकी सींग टेढ़ी थी, जिसको देख करके मेरी
खाना पीना खाने के बाद हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका था, तो हम अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में पता चलता है कि दुश्मनों ने हमारे लिए लैंड माइन बिछा के रखी है। तभी हम लोगों को एक लैंड माइन की लोकेशन पता चलती, तो मैं और मेरे सारे बॉयज गाड़ी से उतर के लैंड माइन की खोज में लग जाते हैं और लैंड माइन को खोजने लगते हैं। और हमारा जाबाज सिपाही एजेंट चौहान अपने हाथों में अपना हथियार पकड़ के जमीन की खुदाई चालू कर देता है। वहाँ पे उसको लैंड माइन तो नहीं मिलता, पर हमारे हाथ एक दुश्मन लग चुका था। हमारा दुश्मन पकड़ में आने से पहले ही सोंधी हर्रे खा के आत्महत्या कर चुका, क्योंकि उसको पता था कि वो अगर एजेंट विजय के हाथ में आया तो एजेंट विजय उसकी सिस्टम पाड़ देंगे। मिशन को पास करने के बाद, सारे हालातों को काबू में लाने के बाद हम सारे अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। और रास्ते में अच्छी अच्छी वादियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का मजा लेते हुए हम लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। घर जाके मैं चाय पीता हूं और अपने मिशन कंप्लीट होने की खुशी मनाता हूं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं तो आपके घर पे भी छापा पड़ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।